हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पीजीटी सोशियोलॉजी मॉडल क्वेश्चन की सीरीज़ पाँचवें का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। और इसके पहले जो मैं कर चुका हूँ उसमें कहीं कहीं पे एक दो आंसर मैंने जल्दबाजी में गलत बता दिए हैं, और तो कुछ व्यूअर्स ने मुझे उनका सही आंसर बताया है, तो उनको मैं उन वीडियो में मैसेज में डाल दूँगा। आप उनको देख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। अभी देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषेधित करता है, तो कौन है इसमें? देखिए तो इसमें जो ये माता तथा पुत्र के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, पिता और पुत्री के मध्य, उपर्युक्त सभी, ये सभी जो हैं सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध है इन सब में, है ना। इनमें विवाह संभव नहीं है, तो इसमें इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, ओक्का अथवा पितृवंशी तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक समूह होता है, तो ओक्का ओक्का एक परिवार किस में होता है? जो होता है आपका डी, कुर्ग में होता है संयुक्त परिवार। नेक्स्ट, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये एक बुक है, तो ये किसकी है? द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी, ये है माइकल यंग की। इसका आंसर हुआ बी, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। नेक्स्ट, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो शारदा अधिनियम 1929 में पास हुआ, यानी कि आंसर हुआ ए। एक संस्था के प्रकार को अगोचर एवं गोचर के रूप में वर्गीकृत करने का किसने प्रयास किया है? तो गोचर एवं अगोचर मतलब प्रकट अप्रकट, है ना। प्रकार के प्रकट अप्रकट, ये आर के मार्टन के हैं, तो इसका आंसर होगा डी, आर के मार्टन। नेक्स्ट, किसी एक पुरुष का यदि किसी स्त्री की कई बहनों से विवाह हो तो इसे कहा जाएगा? तो पत्नी की बहनों को साली कहते, तो ये साली विवाह, आंसर हुआ बी। मातृवंशी एवं पितृवंशी परिवार के वर्गीकरण का आधार है, तो मातृवंशी है कि पितृवंशी, तो इसके वर्गीकरण आधार है वंश क्रम, यानी कि आंसर हुआ सी। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा है कि एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी होते हैं, तो ये आपके लिखा है जीपी मर्डाक ने। ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पी मर्डाक भी दिया है, तो पूरा जीपी मर्डाक, यानी कि आंसर हुआ ए। प्राथमिक में 8 हैं, सेकेंडरी में 33, फिर 151 टर्शरी में। नेक्स्ट, कौन यह मानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गया है, तो कौन मानता है ऐसा? लुई ड्यूमा, सी, ये कथन है लुई ड्यूमा का, सी। नेक्स्ट, एक समिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समिति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इसमें इसका आंसर होना चाहिए बी, यह समाज से बहुत पहले आया, यही सही नहीं है। समिति तो बाद में आई है, तो आंसर बी होना चाहिए, समाज से पहले नहीं आया ये। मेल एंड फीमेल पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक आपके ए, मार्गरेट मीड, आंसर ए हुआ। नेक्स्ट, समाज का विचार धर्म की आत्मा है, विचारक इंगित करें, इसका विचारक कौन है? तो इसका विचारक है आपके सी, इमाइल दुर्खीम, सी। वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो वन डायमेंशनल मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके सी,
हर्बर्ट मार्क्यूस, वन डायमेंशनल मैन। आंसर हुआ सी। एथनोमेथोडोलॉजी उपागम का विकास किसने किया? एथनोमेथोडोलॉजी उपागम का विकास किसने किया? तो इसका विकास किया आपके गारफिंकल ने, यानी इसका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट, लेखकों द्वारा प्रतिपादित उनकी समाजशास्त्रीय अवधारणाओं को सुमेलित करें। तो देखिए आप, तो सीमावर्ती समुदाय मैकावर पेज का ही सही है। टालकर पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल्स है, ठीक है। आर के मर्टन का मध्य सीमा सिद्धांत है। आर के मुखर्जी का महाविज्ञान है। तो यानी कि 1 2 3 4, तो यानी कि इसका आंसर यही हुआ 1 2 3 4, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, वरन उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भाई? ये कथन है कार्ल मार्क्स का। ए, कार्ल मार्क्स का है इसका आंसर ए। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की अभिवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित होती हैं? तो इसका आंसर है पी, सात्मीकरण में। नेक्स्ट, निम्न में से सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन सी हैं? सहयोगात्मक, तो देखिए आप, प्रतिकूलता प्रतिस्पर्धा है नहीं, सहयोग और सात्मीकरण 1 3 हुई, यानी कि इसका आंसर हुआ ए 1 और 3। निम्न में से उसे चिन्हित कीजिए जो समिति नहीं है। तो इसमें से समिति कौन नहीं है? डी, पार्क में टहलते हुए अनेक वृद्ध जन, यानी कि डी समिति नहीं है। समिति के लिए सदस्यता होनी चाहिए, उसका कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब तीनों हैं ऐसी, लेकिन पार्क में टहलते लोगों का कोई ऐसी है ही नहीं कि आपस में उनका कोई विशिष्ट उद्देश्य हो, आपस में कोई कहीं पे उनका सदस्य हो किसी के, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, तो फ्रीली सब टहल रहे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो प्रत्यक्ष सहयोग कहाँ होगा? डी, परिवार में ही होगा। आंसर हुआ डी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। यह कथन निम्न समाजशास्त्रियों में से किसी एक से संबंधित है? तो ये संबंधित आपका ए, मैकाइवर से, इसका आंसर हुआ ए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।